नमस्कार। देखिए, जो पिछली वीडियो में हमने आपको जो पढ़ाया था प्रकाश का अपवर्तन, जितने भी सूत्र पढ़ाए थे, आज मैं उस पे आपको न्यूमेरिकल कराना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है उसमें आपको मैं बता दूँ कि मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा, थ्योरी के पढ़ाई के साथ न्यूमेरिकल कराऊँगा, फिर थ्योरी पढ़ाऊँगा, फिर न्यूमेरिकल पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं करूँगा कि पूरे चैप्टर में पहले मैं थ्योरी पढ़ा दूँ फिर उसके बाद न्यूमेरिकल कराऊँगा। जिससे क्या होगा कि आपको थोड़ा न्यूमेरिकल करने की प्रवृत्ति भी आपके अंदर डेवलप होगी और जिससे न्यूमेरिकल के करने के प्रति जो आपका डर है वो आपका समाप्त हो जाएगा। तो ये जो हमने प्रकाश क्लास 12th में भौतिकी में जो हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन, इसमें हमने जो सूत्र बताए थे उनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सूत्र ये बताए थे, एक सूत्र था सिंपल सा, पहला सूत्र था नंबर 1, n अपवर्तनांक बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। एक तो ये सूत्र था। n क्या है? अपवर्तनांक है। अगर हमारा पहला माध्यम हवा है तो वो जो अपवर्तनांक होता है उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर प्रकाश का निर्वात या हवा में भी बटे प्रकाश का माध्यम में भी। तो ये n बराबर c अपॉन बी। c का मान वही होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से ये भी क्लियर है कि E समानुपाती 1/b। इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें वेग अधिक होगा वहाँ अपवर्तनांक कम होगा। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। n बराबर, इसको हमने लिख लिया आवृत्ति इंटू लैम्डा ए अपॉन n इंटू लैम्डा एफ। n क्या है यहाँ पे? ये n क्या है? आवृत्ति है, आवृत्ति। और ये पता है आपको कि अपवर्तन की घटना में आवृत्ति नियत रहती है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। लैम्डा ये क्या है? हवा में प्रकाश का तरंग है, और लैम्डा एम क्या है? माध्यम में प्रकाश का तरंग है, तो n बराबर लैम्डा ए अपॉन लैम्डा एम। इस तरह से तीसरा सूत्र है हमारा अपवर्तनांक n बराबर 1/sin c, जहाँ sin c क्या है? क्रांतिक कोण है। c क्या है? क्रांतिक कोण, और एक और सूत्र था n बराबर आभासी वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो इन पर हमें प्रश्न करने हैं, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको हम घर से करने के लिए देंगे, जिनको आप अच्छी तरह से, हमारी जो सीट होगी इसमें वीडियो में उसमें दिया हुआ है। पहला प्रश्न है कि वायु में 500 नैनो तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पुंज अपवर्तनांक 1.5 से गुजरता है। तो यहाँ पे हवा में अपवर्तनांक दे दिया गया, हवा में लैम्डा ए दिया है 500 नैनोमीटर, इसका मतलब होगा 500 10⁻⁹ मीटर। ठीक, हवा में है
तो प्रकाश की चाल c इंटू 3 इंटू 10⁸ होगी, ठीक, मीटर प्रति सेकंड। अपवर्तनांक n बराबर दिया है 1.5। ये चीज़ें दी हुई हैं। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है ये कांच से होकर गुजरता है तो कांच में चाल, माध्यम हमारा क्या है कांच, तो कांच में चाल ज्ञात करनी है। नंबर 2, दूसरा हमें ज्ञात करना है आवृत्ति, और तीसरा ज्ञात करना है तरंग है। तो इसको तो कैसे हल करेंगे, इसको हल ऐसे करेंगे। पहले हम बात करते हैं कांच में चाल। तो कांच में के लिए चाल के लिए ये सूत्र हो जाएगा c/v, ये दिया है 1.5, ये 3 इंटू 10⁸ v, तो ये इससे v बराबर हो जाएगा 3/1.5 इंटू 10⁸, और v बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये कांच में चाल होगी। दूसरा दिया है आवृत्ति, ठीक है। तो आवृत्ति नियत रहती है, तो इसको हम लिख सकते हैं c = n लैम्डा a, तो n = c/λa, तो ये c 3 इंटू 10⁸ अपॉन 500 इंटू 10⁻⁹, तो ये हो गया 3/5 इंटू 10⁸ अपॉन ये 10⁻⁷, तो ये हो गया 3/5 × 10⁻⁸, 8 और 5 15, 8 धन 5, और ये 30 कर लेते हैं बटे 5 इंटू 10⁻16, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज। तीसरा है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य हमें किसके अंदर निकालनी है, ये तो हवा में दी हुई है, हमें माध्यम के अंदर तरंग दैर्घ्य। तो माध्यम के अंदर हम वेग निकाल चुके हैं, v = n इंटू λm, तो λm बराबर v/n, और v कितना है, v है हमारा 2 × 10⁸ 8 अपॉन, और ये हम आवृत्ति निकाल चुके हैं, आवृत्ति ये आवृत्ति है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन ना करें, ये आवृत्ति है, ये अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक। तो इसमें ये दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻60, तो ये 1/3 × 10⁻⁻16 माइनस ऊपर जाए -8, और इसको हम कह सकते हैं 10/3 × 10⁻⁹ और 10/3 मीटर या 10/3 हर्ट्ज़। हाँ वही बात है, 10/3 हर्ट्ज़। और यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं 1.133 इंटू 10⁻⁸ तो ये हो जाएगा आपका 3.33 1/6 10⁻n, और ये सही निकला, v बराबर 6 × 10⁻14, ये देखिए यहाँ 14 होंगे, 14, ये भी 14 हो जाएगा, और ये जब 14 हुआ तो यहाँ पे 14, और ये ऊपर जाएगा तो -6, और ये 0.33 10⁻⁻7 -6, और इसको हम और हल करेंगे
तो ये निकल के आएगा, ये आएगा 3.33 × 10⁻⁻7 मीटर। इसी तरह से एक और हम क्वेश्चन लेते हैं जो भी बहुत सरल है। वो क्वेश्चन ये है कि वायु में 6000 अंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 1.5 मीटर अपवर्तनांक में के माध्यम से गुजरता है। तो देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, पहले जो हमारे डाटा दिए हुए हैं उनको नोट करते हैं। इसमें वाई में दिया हुआ है तो ये लैम्डा ए हो गया 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको 6000 × 10⁻⁻10 मीटर। माध्यम का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5, अर्थात कांच ही है 5 दिया हुआ है। माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात करना है। माध्यम में प्रकाश का वेग v ज्ञात करना है और आवृत्ति ज्ञात करनी, चाहे आवृत्ति हवा में ज्ञात कर लें चाहे माध्यम में, क्योंकि आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है तो आवृत्ति हमें ज्ञात करनी। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए बड़ा सरल सी बात है, n बराबर c/λ, c/v और c हमें मालूम है, c = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये प्रकाश का वेग है। तो यहाँ पे देखिए 1.5, ये हो गया 3 × 10⁸ v हमें निकालना है। तो v बराबर वही आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, अब आवृत्ति n बराबर, चाहे आप c/, से निकाल लो तो c/λ ही आएगा, या v/ इसका लैम्डा आएगा, तो इससे आसान रहेगा c/λ a। तो 3 × 10⁸ 6000 × 10⁻⁻10। तो ये हो जाएगा 3/6 × 10⁸ 10⁻⁷। ये हो गया 0.5 × 10⁻, ऊपर जाएगा 15, और ये 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो इस तरह से ये हमारा सवाल निकल के आ गया। अब हम आपको दूसरे सूत्र पर एक क्वेश्चन करा रहे हैं। दूसरे सूत्र में देखिए कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन है, 2 मीटर त्रिज्या वाले एक बड़े जार में नली तली में 0.1 मीटर ऊंचाई तक ग्लिसरीन अपवर्तनांक 1.5 भरी है तथा जार की तली के बीच में एक छोटा सा प्रकाश रखा है। ग्लिसरीन के तल पर यह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके लिए प्रकाश बाहर निकलता है। देखिए स्थिति ये है क्वेश्चन में, ये ग्लिसरीन है, यहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई है, ठीक है। इसकी गहराई है 0.1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 0.1 मीटर, इस यहाँ से यहाँ तक की गहराई, ठीक। ये सघन माध्यम है, यहाँ से किरण जाएगी और ये यूँ हो जाएगी इस तरह। तो हमें ये निकालना है, ये एरिया निकालना है। ये जो कोण होगा ये क्रांतिक कोण होगा C, ये भी C होगा क्योंकि इसके लिए ये 90 अंश, ये क्रांतिक कोण होगा। इसमें गहराई दी हुई है और इसका अपवर्तनांक दिया हुआ है, ग्लिसरीन का अपवर्तनांक
ग्लिसरीन का अपवर्तनांक दिया। और ये हमारा आर हो गया। तो देखिए आर और ये हमें गहराई पता है, तो यहाँ से हमारा 10 पता चल जाएगा। और पहले हम साइन पता लगाएं इसका। देखिए साइन कैसे पता चलेगा, इसमें कौन 0.2 मीटर त्रिज्या वाले, 0.2 मीटर त्रिज्या वाले, ये इसकी जो ये है 0.2 मीटर है। मतलब ये यहाँ से आता है, ये 0.2 मीटर। तो देखिए यहाँ से 10 C बराबर 0.2 बटे 0.2 बटे 0.1 10C बराबर 0.2 बटे 0.1। तो ये हमें सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी बाद में। और साइन सी क्या होगा यहाँ पे, साइन सी n बराबर 1/sin C। और ग्लिसरीन का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.4। तो ये 1.4 बराबर 1/sin C। तो sin C बराबर 1/1.4 बराबर 10/14 बराबर 5/7। तो sin C बराबर 5/7। चाहें तो आप इसको हल कर लें, वैसे C का मान ये निकल के आएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ से 10 का मान निकाल लेते हैं। तो 10 का मान निकाल करके हम इसको कर लेते हैं, ये 10 का मान निकाल करके इसको करते हैं, तो ये हमें पता चल जाएगा। तो देखिए इसमें 10 का इसका मान निकालेंगे C का मान, तो ये निकल के आएगा 1.021 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं, ये मान आएगा 45.6 डिग्री सेंटीग्रेड। और 10C का मान आएगा 10C बराबर 45.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मान लगभग निकल के आएगा 1.021। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे मैं आपको दूसरा भी तरीका बता दूंगा बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के भी। इसको मान को आप यहाँ रख देंगे, यहाँ पे ये R बटे 0.1 R बटे, तो R बटे 0.1 बराबर 1.021। तो R बराबर आ जाएगा, यहाँ पे R के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो R बराबर 0.1021 मीटर। और इसकी क्षेत्रफल जो होगा पाई R स्क्वायर, तो पाई इंटू 1021 होल स्क्वायर। इसको हल करने के बाद हमारा उत्तर जो आएगा वो बहुत कम आएगा, 0.0327 मीटर स्क्वायर। अगर आप बिना टेबल के इसको हल करना चाहते हैं तो एक तरीका है, यहाँ से आपने sin C ये निकाला था, यहीं से आप 10C निकाला, ऐसे करके एक वो बना लें कौन, ये sin C निकला था 5/7, ये होगा आपका 49 - 25, तो ये बराबर √24 होगा। 24 अंडर का मतलब 2√6। अब यहाँ से 10 ये कौन C होगा, तो 10C बराबर कितना हो जाएगा 5/2 √6। तो ये लगभग कितना हो जाएगा 2.5/√6। तो इस तरह से फिर हम इसमें मान रख देंगे और हमारा ये प्रश्न हल हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन क्रांतिक कोण पर भी देख लीजिए। जैसे एक प्रश्न दिया है, कांच जल
के मध्य पृष्ठ क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। मतलब कांच है और जल है, इनके मध्य हमें क्रांतिक कोण ज्ञात करना है, जबकि इनके अलग अलग अपवर्तनांक दिए हुए हैं। अलग अलग अपवर्तनांक क्या क्या हैं? वायु के सापेक्ष कांच के जल के अपवर्तनांक दिए हुए हैं। देखिए, कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है ANG बराबर 3/2 और दूसरा अपवर्तनांक दिया है WANW बराबर 4/3। तो इसमें जो सघन माध्यम है वो ANG है, ये तो ये ऊपर है कांच, ये कांच और ये पानी पानी पानी। अब हमें क्या करना है, हमें किसका अपवर्तनांक चाहिए? किसका अपवर्तनांक? कांच का अपवर्तनांक चाहिए पानी के सापेक्ष। कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष। ठीक, कांच का अपवर्तनांक, इसका मतलब WNG, कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष। तो ये हमें निकालने के लिए हमें वही तरीका निकालना है, क्या ANW इंटू WNG इंटू GNA इक्वल टू 1। तो ANW इंटू WNG इक्वल टू ये हो जाएगा 1/ANG इक्वल टू 1 और ANW इंटू WNG इक्वल टू ANG, तो WNG इक्वल टू ANG/ANW। ठीक, ANG दिया हुआ है 3/2 और ये दिया है 4/3। तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 9/8। अब हमें क्रांतिक कोण चाहिए, तो क्रांतिक कोण क्या होगा? ANW बराबर 1/sin C, तो sin C बराबर 1/ANW, तो ये हो जाएगा 1/9/8। तो ये sin C बराबर 8/9 और C बराबर sin इनवर्स 9/8/9। चाहे आप इतना ही छोड़ दीजिए या आप इसका मान उसके टेबल से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको ये कुछ क्वेश्चंस बताए जो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आप न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो तब तक नहीं आएंगे। और हमने आपको शीट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं जिससे ये आपको सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। तो ये प्रकाश का अपवर्तन जो हमने आपको पढ़ाया, अब जो हम बताएंगे वो प्रकाश के गोली पृष्ठों से अपवर्तन क्या होता है। गोली पृष्ठों से अब तक जो बात हम बता रहे थे वो समतल पृष्ठों से अपवर्तन की बात थी, अब गोली पृष्ठों से बताएंगे और गोली पृष्ठों के बाद फिर उसमें बताएंगे लेंस क्या होते हैं। तो अगली वीडियो में आप मैं जल्दी ही डालूँगा जिसमें आप देख लीजिएगा, और अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे अवश्य बताएं। धन्यवाद।